इंसानों के आए हों या ना आए हों, लॉकडाउन के चलते प्रकृति के अच्छे दिन आ गए हैं। नदियां और स्वच्छ हुई हैं। प्रकृति का कुछ इस कदर से क्रांतिकारी परिवर्तन नजर आ रहा है। साबरमती को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए करोड़ों रुपए का खर्च किया गया। पिछले साल ही 500 टन कचरा साबरमती नदी से निकाला गया, लेकिन 30 दिन के लॉकडाउन ने इतना स्वच्छ साबरमती नदी को कर दिया है, जिसको देख आप भी खुश हो जाएंगे। फिर से खुदा बनाएगा कोई नया जहां, दुनिया को यूं मिटाएगी 21वीं सदी। जैसे ही 21वीं सदी को लॉकडाउन किया गया है, देखिए प्रकृति खिलकर सामने आ रही है। कुदरत पर कोरोना का ये पॉजिटिव इफेक्ट है। लॉकडाउन से बदलती दुनिया का ये अनदेखा सच है। जीवनदायिनी साबरमती को एक नया जीवन दान मिला है। साबरमती नदी को स्वच्छ करने के लिए कई अभियान चलाए गए। पिछले साल ही गांधी जी के 150वीं जन्म जयंती के लिए स्वच्छ साबरमती अभियान चलाया गया। हजारों लोग जुड़े स्वच्छता के इस अभियान में। लेकिन तब भी इतनी शुद्ध साबरमती नदी पहले कभी नहीं देखी। बहुत मेहनत की सबने नदी को शुद्ध करने की। हमारी नदी जो हमारी माता है, तो उस साबरमती को हम शुद्ध करें और क्लीन करके हमारा प्रदूषण जो है उसको भी क्लीन करना है। सुना क्या कहा मेयर साहिबा ने, पर ये लॉकडाउन ने कुछ तस्वीर बदल कर ही रख दी है। स्वच्छ पानी और शुद्ध हवा मिलने लगी है। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत में तमाम शहरों की हवा शुद्ध हुई है। इसी के साथ ये तस्वीर भी देखिए, भटकती हुई नीलगायों का झुंड देखिए कैसे शहर में घूमने निकला है। आए दिन अहमदाबाद की सड़कों पर अब नीलगाय देखने को मिल रही हैं। मेट्रो शहर का आलम कुछ इस कदर परिवर्तित हुआ है। साबरमती के साथ मां रेवा का खल खल बहता पानी भी स्वच्छ और भी निर्मल हो गया है। तस्वीर में देख सकते हैं कि हम लोग अभी जो नर्मदा नदी का जो जल है उसको एक बोतल में भरने की कोशिश कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि जो जल है वो बोतल के अंदर भर चुका है। और आप देख सकते हैं कि नदी का जो जल है इतना शुद्ध हो चुका है कि आप इसको पूरी तरह से पारदर्शिता की और तरह से दे सकते हैं। मतलब पानी है इतना शुद्ध है, जैसे कि नल में जो आरओ का पानी आता है इतना शुद्ध हो चुका है। अप्रैल के महीने से ही लोगों को चुपती चलती गर्मी का एहसास शुरू हो जाया करता था, लेकिन इस बार आसमान ने अपनी तीसरी आंखें बंद कर दी है। लॉकडाउन के इस दौर में प्रकृति अपने को हील कर रही है। पिछले कई वर्षों में प्रदूषण और अन्य कारणों से पृथ्वी के बाहरी ओजोन में सुराख हो गया था, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता जा रहा था। लेकिन पहली बार आसमान की ये तीसरी आंख बंद हुई है, जहां से हम पर अब तक प्रकृति की नाराजगी बरस रही थी। कहा जा रहा है कि ओजोन परत में हुआ सबसे बड़ा छेद अब भर गया है। ऐसा क्यों हुआ है, आपको बताते हैं। इसकी एक बड़ी वजह है लॉकडाउन। दुनिया में बड़े पैमाने पर चल रही औद्योगिक गतिविधियां बंद हैं, और इसका सीधा फायदा ओजोन परत को हुआ है, जिसका 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला सबसे बड़ा छेद भर गया है। आज भले ही कोरोना को लेकर पूरी दुनिया फिक्रमंद है, लेकिन प्रकृति इंसानों की शुक्रगुजार है, जिन्होंने भले ही कुछ दिन के लिए ही सही, मगर उसे अपनी तबीयत संवारने का मौका दिया है। आज चुपचाप है लोग अपने सपनों से, क्योंकि हकीकत ने सबक सिखा दिया है। लॉकडाउन का पालन अवश्य करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट उज्जवल ओझा के साथ सौम्या सिंह, अहमदाबाद, गुजरात तक।